एक साथ अब ऐसा नहीं हो ना मैं धंस गया हूँ नीचे। फिर से बोलना पड़ेगा बिकॉज आई वाज अबाउट टू से एक्सप्लेन। मैं फिर मोटी लगती हूँ ना अगर मैं ऐसे हो जाती हूँ तो। ठीक है। Hi everyone and welcome back to our channel. We are the Millennial Duo. I am Prakriti and this is Nishant. आज हम काफ़ी दिन बाद दोनों आपके सामने आए हैं इस वीडियो के लिए बिकॉज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. द टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो इज़ स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा इन द यूके, जिसको कि पार्टनर वीज़ा भी बोलते हैं. बेसिकली हम लोग आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि हम लोगों को वीज़ा अप्लाई करते वक्त क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस करी थी और उनको हमने कैसे ओवरकम किया. उसके साथ साथ ही जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे तब हमारे पास इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल नहीं रही थी, ना ही कोई वीडियोस थी और ना ही कहीं पे मतलब मेंशन था कोई आर्टिकल्स वगैरह में. बट स्टिल वी मैनेज टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड सक्सेसफुली वी गॉट द वीज़ाज़. तो आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीज़ाज़ हमें इतनी ईजिली नहीं मिले थे, उसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी आई थी. तो वो सब आई थिंक काफ़ी लोग पूछते हैं इंटरनेट पे कि वो इशू फेस करते हैं. सो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा. तो सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके बारे में काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे वेबसाइट्स पे और यूट्यूब वीडियोस पे भी थे. बट जो डिपेंडेंट वीज़ा उसके लिए कुछ क्लियरली कोई मेंशन नहीं कर रहा था और जो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी दिया तो हुआ है और जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी दिए हुए हैं बट थोड़ा सा वेग है. तो इसीलिए हमें एग्जैक्टली श्योर नहीं थे हम कि किस तरह से अप्लाई करना है, जिसकी वजह से हमें लगा दैट वी माइट नीड सम हेल्प. नाउ बिकॉज ऑफ दैट आई अप्रोच्ड IDP एजुकेशन, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड एजेंट्स हैं फॉर फॉरेन एजुकेशन. और मैं उनके पास इसलिए गई बिकॉज दे डोंट चार्ज एनी फ़ी फ्रॉम द स्टूडेंट्स. वो यूनिवर्सिटी से उनका टाई अप्स होते हैं तो वो उनसे चार्ज करते हैं. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस्ड वॉज कि एकदम स्टार्टिंग में ही जिन एजेंट के साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी मैंने उनको बहुत क्लियरली बताया था कि मेरे हस्बैंड का डिपेंडेंट वीज़ा भी है साथ में एंड वी वांट टू अप्लाई टुगेदर एंड दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई एम आस्किंग फॉर योर हेल्प. एंड दैट टाइम दे सेड कि हाँ ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई, डिपेंडेंट वीज़ा होता है यूके में, वील हेल्प यू, और ये सब उन्होंने बोला. बट जैसे जैसे एक्चुअल एप्लीकेशन का टाइम पास आया तो हमें ये फील होने लगा कि दे माइट नॉट एंड अप हेल्पिंग अस. जैसे कि प्रकृति बता रही है कि IDP को हम लोग कंसल्ट कर रहे थे. तो बेसिकली कंसल्ट करने का रीज़न यही था कि हमको लगा था कि वो लोग थोड़ा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें दे देंगे क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, डिपेंडेंट वीज़ा भी साथ में है. इसीलिए हम लोग IDP से कंसल्ट करना चाहते थे और हमने कैटेगोरिकली उनको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि भाई हमारा साथ में दोनों का वीज़ा अप्लाई करेंगे हम और हम साथ में ही जाना चाहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि पहले स्टूडेंट जाए या बाद में मैं जाऊं. हमने प्लान ही इस तरीके से किया था. सब लोग अपना अपना प्लान करते हैं कि भाई हमने प्लान इस तरीके से किया था कि हम शादी के बाद बाहर जाएंगे. प्रकृति को हायर स्टडीज़ के लिए जाना है और मेरे लिए भी एक ब्रेक हो जाएगा, जो भी सब लोग अपना पर्सनली जैसे भी प्लान करते हैं. बट ऑफकोर्स IDP के साथ हमारा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं रहा क्योंकि शुरू में ही बताने के बावजूद उन्होंने हमारे को थोड़ा सा मिसगाइड किया. तो वो एक प्रॉब्लम था. बट अगेन आपको ही खुद करना पड़ता है सब कुछ प्रोसेस वगैरह. और अगर आप अवेयर हो तो मे बी आप ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ना फेस करो. अगर आप किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे तो प्रॉब्लम है. सो बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, तो वो आपके लिए कोई भी मतलब उनकी वो नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. Of course they are getting money from the universities, but again वो स्टूडेंट तक ही सीमित हैं. वो डिपेंडेंट पार्टनर वीज़ा के लिए कभी भी कोई हेल्प नहीं करते हैं. बट ठीक है, हमारी थोड़ी बहुत हेल्प फिर भी कर दी थी जो एजेंट था वाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन. हाँ, दैट इज़ बिकॉज हमने उनको रियलाइज़ करवाया कि आपने हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी. Right. तो एक ये भी चीज़ थी कि जो एजेंट स्पेशलाइज करते हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ास उनको डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती. क्योंकि मैं उनसे जब भी कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी तो
वो मुझे बहुत ही बेसिक वो सब बता पा रहे थे जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। एंड आई वॉज मेड टू बिलीव कि वो ही हमारा वीज़ा अप्लाई करवाएंगे साथ में, लेकिन उन्होंने टुवर्ड्स द एंड ये बोला कि नहीं नहीं, डिपेंडेंट का तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। Yeah. बट अल्टीमेटली द पर्टिकुलर एजेंट दैट वाज हेल्पिंग अस, ही फेल्ट बैड अबाउट इट, तो क्योंकि हमने उनको बोला कि आपने हमें ठीक से गाइड नहीं किया, तो ही फेल्ट बैड अबाउट इट, सो ही डिड हेल्प अस इवेंचुअली। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो हमारे लिए टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया था। एंड इनफैक्ट दे रियली ट्राई टू इन्फ्लुएंस अस कि आप साथ में वीज़ा मत अप्लाई करो, जबकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये है कि आप साथ में भी कर सकते हैं डिपेंडेंट्स जो हैं, या फिर बाद में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें बोला कि आप साथ में मत अप्लाई करो, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट है उनका भी रिजेक्ट हो सकता है वीज़ा। तो अगर वो हो जाए तो फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि IHS के पैसे तो वापस आ जाएंगे, बट जो वीज़ा फ़ी है वो आपकी वापस नहीं आएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में जा रहे होते तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेसिकली जैसा कि हमने बताया है कि उन लोगों ने शुरू में तो बोला था कि हाँ हाँ हम आपका दोनों का साथ में वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो हम लोग वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि हाँ भाई साथ में ही होगा और IDP इज़ हेल्पिंग अस। तो हम लोगों ने TB टेस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया और हम लोग TB टेस्ट कराने के लिए चले गए। तो जब हम TB टेस्ट का फॉर्म भर रहे थे हॉस्पिटल में, तब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उस फॉर्म में। तब मैंने प्रकृति को बोला कि आप उस एजेंट को कॉल करो और उससे पूछो कि क्या इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे क्या फिल आउट करना है इस एड्रेस में। जब प्रकृति ने कॉल किया तो उनका जो रिप्लाई था वो बहुत शॉकिंग था। तो प्रकृति ने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि आप अपने हस्बैंड का क्यों TB टेस्ट करा रहे हो। तो प्रकृति ने बोला उनको कि भाई हमारे को साथ में वीज़ा अप्लाई करना है, उनको भी जाना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, साथ में नहीं, मत करो आप लोग, बहुत दिक्कत हो जाएगी ये वो। एंड वी वर रियली शॉक्ड, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था यार ये तो हमें हेल्प कर रहे हैं और हमने शुरू में ही इनको क्लियर कर दिया था सब कुछ, एंड नाउ ही इज़ गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड्स। तो हमें बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगा उस टाइम पे। बट फिर क्विकली हमने डिसाइड किया, क्योंकि समटाइम्स यू हैव टू मेक क्विक डिसीजन, कि TB टेस्ट तो करवाना ही है, क्योंकि TB टेस्ट का भी अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिल रहा था और वो भी एक टास्क है। तो हम लोगों ने TB टेस्ट का भर दिया फॉर्म और करवा लिया TB टेस्ट। हमने कहा बाद में देखेंगे, इसको बाद में डील करते हैं इससे, बट अभी टेस्ट करा लेते हैं। दोनों ने टेस्ट कराया और अपना TB टेस्ट का सर्टिफिकेट लिया। और फिर वाइल गोइंग बैक होम हमने उनको कॉल किया और हमने बोला कि भाई ये तो ठीक नहीं है, आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें मतलब दी है अभी, ये तो बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए। और ऑफ कोर्स वी वर अनॉयड। तो हमने उनको बोला कि ठीक है हम देखते हैं, और हमने उनसे ज़्यादा बात आगे करी नहीं। फिर घर पे जाके हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया और काफ़ी इंटरनेट पे सर्च किया। आई थिंक काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे इससे, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और जो ऑलरेडी UK में है, कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आपको कहीं से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो और ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए। तो आप इंटरनेट पे सर्च करते रहते हो, आप वीडियोस देखते रहते हो कि कहीं से भी कुछ बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिल जाएं, जो आपको हेल्प करें। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है मैं बाद में चला जाऊंगा, प्रकृति चली जाएगी पहले, बिकॉज हर मास्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो फिर हमने मतलब काफ़ी डिस्कस किया, बट लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि नहीं भाई वीज़ा हम साथ में ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा प्लान साथ में ही जाने का है। देखा जाएगा, रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ तो अच्छी बात है। बट हमने फिर डिसाइड कर लिया कि यू हैव टू बी वेरी डिसाइसिव जब ये आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो। अदरवाइज़ आप अगर किसी इधर उधर इन्फॉर्मेशन लेते रहोगे और मिसगाइड होते रहोगे तो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तब हमने डिसाइड किया नहीं, साथ में ही अप्लाई करना है। पहली चीज़ तो ये डिसाइड कर लिया कि अप्लाई साथ में ही करना है वीज़ा, चाहे कैसे भी करें, किसी से भी कंसल्ट करके करें। फिर हमने थोड़ा इधर उधर इन्फॉर्मेशन सीख करना शुरू किया। तो हमने एक्चुअली इंटरनेट से कुछ एजेंट्स के नंबर निकाल के भी उनको फ़ोन किया, और सबसे फ़नी बात यह है कि सारे एजेंट्स ने हमें अलग अलग बातें बताई और किसी ने भी एग्जैक्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मतलब उनसे बात करके हमें लग रहा था कि इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमने ले लिया डायरेक्ट UK गवर्नमेंट की वेबसाइट से। आई थिंक उनको कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है, पता नहीं कौन से एजेंट्स हैं और क्या उनका क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज उनको ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है। वो कुछ भी बोलते हैं, मतलब आपको इतना मिसगाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऑथेंटिक सोर्स जो कि है वो सिर्फ और सिर्फ UK गवर्नमेंट की वेबसाइट है।
और एक अंकल ने तो हमें ये भी बोला कि अरे आपने तो बहुत कम फंड्स रखे हुए हैं, इतना ही आपको और रखना है, विच इज़ रिडिकुलस क्योंकि जो फंड्स मेंटेन करने का जो भी अमाउंट है वो एग्जैक्टली यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिया रहता है और वो रेगुलरली अपडेट करते हैं अगर उसमें चेंज होता है कुछ, जो कि लंदन का अलग होता है, आउटसाइड लंदन का अलग होता है, एवरी ईयर इट गेट्स अपडेटेड बिकॉज द कॉस्ट्स कीप राइजिंग। तो एनीवे फिर फाइनली हमें एक एजेंट मिले जो कि स्पेनिश वीज़ाज़ में स्पेशलाइज करते हैं, तो वो हमें यूके वीज़ा के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, बट उन्होंने हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अटेस्ट करवा लें, क्योंकि हम दोनों में से किसी के भी पासपोर्ट में दूसरे का नाम नहीं था, कि हमारा स्टेटस उसमें मैरिड नहीं था, स्पाउस का नाम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कम या अटेस्ट करा लो, तो वो थोड़ा और ज़्यादा जेन्युइन हो जाएगा। या बट थैंकफुली हमने प्रकृति का आधार अपडेट करवा दिया था, उसमें मेरे घर का एड्रेस हमने अपडेट करवा दिया था। बट पासपोर्ट्स हमने सोचा नहीं था इतना कि इतना ज़रूरत होगी, बट अगेन कि अगर आप पासपोर्ट भी करा लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है वाइल अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। तो उन्होंने जब बोल दिया तो हमने अटेस्ट करवा लिया। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन फाइल करी एंड अगेन आईडीपी का जो एजेंट था उसने हमारी वाइल फिलिंग द फॉर्म उसने हेल्प करी थी, और जब हमने सब कुछ अप्लाई कर दिया और फिर वी वर जस्ट वेटिंग। सो हमारा जो VFS का अपॉइंटमेंट था दैट वाज ऑन 25th of July। तो हम दोनों का साथ में अपॉइंटमेंट था क्योंकि हमने साथ में अप्लाई किया था और सारा प्रोसेस हमारा साथ में ही हुआ। अच्छा, एक और चीज़ जो है जो कोई भी एजेंट नहीं बता पाया, वो लोग ये बोल रहे थे कि जो स्टूडेंट वीज़ा जहाँ पे प्रोसेस होता है यूके कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में, वो एक अलग डिवीज़न है, और जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो एक एंटायरली अलग डिवीज़न है, दोनों का कोई लिंक नहीं है। और ये हमें बाद में पता चला कि कितना क्लोज लिंक है। तो 25 जुलाई को हम अपने VFS अपॉइंटमेंट के लिए गए और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफ़ी सिस्टमेटिकली रखे थे एंड हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद वी वर जस्ट वेटिंग। 3 वीक्स का टाइम होता है, बट क्योंकि हमने जुलाई एंड में किया था, उस टाइम पे बहुत पीक टाइम चलता है, तो डिले हो सकता है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि 3 वीक्स में तो शायद ना आए, और अगर आ गया देन नथिंग लाइक इट। या उस टाइम पे यूक्रेन वीज़ा को भी प्रायोरिटाइज कर रही थी गवर्नमेंट यूके की, और प्रायोरिटी वीज़ाज बंद थे उस टाइम पे। अगेन इट्स टू एक्सपेंसिव, तो हम लोगों को तो यही था कि भाई नॉर्मल वीज़ा ही अप्लाई करेंगे। प्रकृति ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो अपने डॉक्यूमेंट्स को, ताकि जब आप VFS पे अपॉइंटमेंट के लिए जाओ तो आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हमारा बहुत ही स्मूथ था एंटायर प्रोसेस जब हम बायोमेट्रिक्स के लिए गए थे VFS के ऑफिस। उसके बाद जब हम वेट कर रहे थे तो एक दिन मैं आई कीप क्लियरिंग माई ईमेल्स, तो जंक वगैरह बहुत आते हैं, बहुत स्पैम मेल्स आते हैं, तो मैं सब डिलीट करे जा रहा था। तो बट मुझे अचानक से लगा कि नहीं यार, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, स्पैम भी चेक कर लेता हूँ, ब्लाइंडली डिलीट नहीं करता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज 11th of August जब मैं चेक कर रहा था, और मैंने एक मेल देखा सिर्फ वीज़ा इन्फो, और आई वॉज लाइक रियली अलार्म्ड। तो फिर मैंने वो मेल खोला और उसमें लिखा हुआ था कि आपने वीज़ा अप्लाई किया है और हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी तरफ से जो कि प्रूव कर सके कि आप लोगों का जो मैरिज है अभी भी चल रहा है और आप एक कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप में हो। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गया था उस टाइम पे कि यार हम वेट कर रहे थे, और अगर मैं डिलीट कर देता उस मेल को तो वीज़ा मतलब मेरा तो रिजेक्ट हो जाता पक्का। हाँ, तो फिर हमने उसको पढ़ा और फिर अगेन हमारा जो रिसर्च चालू हो गया इंटरनेट पे, वीडियोस पे, कि क्या करें क्या ना करें। कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने भी कोई मेंशन नहीं किया था कि उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो प्रूव कर सके कि आप लोग ऑनगोइंग मैरिज में हो। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे डोंट आस्क फॉर इट, दे डोंट स्पेसिफाई कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इट इज़ ओनली अप टू यू, ओनस इज ऑन यू टू प्रूव दैट यू आर ऑन इन एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप और इन अ मैरिज। तो अगेन हम लोगों ने खुद डिसाइड किया और ये डिसीजन लिया कि हम लोग दोनों एक एक लेटर लिखेंगे फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम प्रकृति's पर्सपेक्टिव कि डॉक्यूमेंटिंग आवर रिलेशनशिप। उसके अलावा हम लोग उसमें पिक्चर्स शादी की
और कार्ड और हमारे रिलेशनशिप की जो भी है, मतलब एक जर्नी हमने डॉक्यूमेंट कर दी और बहुत ही अच्छे से हमने उसको अरेंज करके PDF बना के और मेल में काफ़ी अच्छे से लिख के और वो हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद अगेन वी वर वेटिंग। तो निशान ने जो कहा कि 2 लेटर्स लिखे, उसमें जो मेरी तरफ से लेटर था उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि आई एम द मेन एप्लीकेंट एंड ही इज़ माई डिपेंडेंट, एंड जो फंड्स का हमने मेंशन किया था कि इस अकाउंट में हमने मेंटेन किए हुए फंड्स फॉर बोथ ऑफ अस। दूसरी चीज़ जो निशान ने कहा कि हमने बिकॉज वी हैड बिन इन अ रिलेशनशिप फॉर 6-7 ईयर्स बाय देन, तो हमने वो पूरा ईयर वाइज दिया कि और हर साल से हमने 2-2 फोटोज़ डाल दी और किसी में हमारे पेरेंट्स भी थे और थोड़ा बहुत हमने लिख दिया और उसको एक PDF बना दिया बिकॉज इट्स ईजियर। जो निशांत ने लेटर लिखा उसको हमने बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज किया और उसमें हमने सेक्शंस बनाए। तो सबसे पहले हमने जैसे डाला, जो हमने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डाले थे उनके बारे में हमने उस लेटर में लिखा था और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने अपेंडिक्स A, अपेंडिक्स B, अपेंडिक्स C इस तरह से लिख दिया। उसमें हमने डाला था मेरा आधार कार्ड और निशांत का आधार कार्ड जिसमें सेम एड्रेस है, दैट वाज 1 अपेंडिक्स। एक था हमारा जॉइंट अकाउंट स्टेटमेंट, दैट वाज अनदर अपेंडिक्स। फिर और क्या था? आई थिंक जॉइंट अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट शोज दैट इस येस यू आर इन एन ऑन गोइंग रिलेशनशिप, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए और आप मैरिड हो और आप साथ में आपके डिपेंडेंट साथ जाना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर आपके बिल्स हैं शेयर्ड आपके दोनों के नाम पे तो वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोहैबिटेंस का, जो कि वो देखना चाहते हैं कि इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर, क्योंकि कई लोग शैम मैरिजेस में पड़ जाते हैं फॉर वीज़ाज एंड ऑल एंड वी कीप हेयरिंग अबाउट सच केसेस, तो इसीलिए स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा करते हैं। और जिस टाइम हम आए हैं लास्ट ईयर उस टाइम तो रिकॉर्ड एप्लीकेशंस आई हैं इन लोगों के पास और काफ़ी ज़्यादा नंबर में लोग भी आए हैं डिपेंडेंट्स के साथ, अगेन बिकॉज ऑफ PSW, जो कि आई डोंट नो आगे होगा या नहीं, बट या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम लोगों ने सारे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके और उनको मेल कर दिया था काफ़ी अच्छे से। उसमें लिखा भी था मेल में भी, बॉडी टेक्स्ट में भी, और अटैचमेंट्स भी लिख दिए थे, अटैच कर दिए थे अच्छे से। और यस देन वी वर वेटिंग फॉर इट। तो ये सब करते करते आई थिंक 14th या 15th अगस्त हो गया था ऑलमोस्ट, बिकॉज वो मेल तो 11th को आया था बट हमने देखा बाद में था। उसके बाद वेट करते करते फाइनली 21 अगस्त को मेरा आ गया पासपोर्ट वीज़ा लग के। बट खुशी तो हुई बट वो भी लिमिटेड ही थी बिकॉज निशांत का नहीं आया था। हमें लग रहा था वी वर वेरी स्ट्रेस्ड, तो हमें ये लग रहा था कि साथ में अप्लाई किया है तो साथ में ही आना चाहिए था। बट ऑफ कोर्स वो भी कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि साथ में ही आएगा, ना तो UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा है, ना तो कोई आपको ये बता सकता है कि साथ में आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद 2-3 दिन और गुजरे और 24th को निशांत का भी वीज़ा आ गया। एंड सबसे मज़े की ये बात है कि निशांत के वीज़ा पे जो डेट है वो 17 अगस्त की लिखी हुई थी और मेरे वीज़ा पे डेट 20 अगस्त की थी। इसका मतलब निशांत का एक दिन का डिफरेंस था। तो निशांत का वीज़ा पहले से रेडी था, दे वर जस्ट वेटिंग टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स जो कि हम उनको भेजते, एंड दे डिडंट सीम टू हैव अ प्रॉब्लम। अदरवाइज वो लोग जस्ट डॉक्यूमेंटेशन का वेट कर रहे थे और वो जैसे ही हुआ वैसे हो गया। बट जिस ईमेल आईडी से निशांत को मेल आया था वो शेफील्ड में जो स्टूडेंट वीज़ा सेंटर है वहाँ से मेल आया था। तो तब हमें पता चला कि स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट का जो वीज़ा प्रोसेसिंग होता है वो लिटरली एक साथ होता है कि मेरे अगर मैं मेन एप्लीकेंट हूँ और निशांत डिपेंडेंट है तो हम दोनों का वीज़ा प्रोसेस सेम सेंटर पे होगा और एक साथ होगा। तो ये एक और चीज़ है जो कोई एजेंट या कोई भी वेबसाइट या कोई भी ब्लॉग हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था और सब बोल रहे थे अलग अलग होता है, नहीं पता कहाँ होता है ऐसे, बट वो साथ में होता है क्योंकि शेफील्ड स्टूडेंट वीज़ा सेंटर से वो मेल आया था। या सो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा आप लोगों को ये बता के कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप यू आर इन अ जेन्युइन मैरिज तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ gov.in पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है gov.uk
सॉरी, gov.uk पे जो भी यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आप सिर्फ उसी को फॉलो करें। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने स्टेप्स लिखे हुए हैं उनको फॉलो करें, बस आपका वीज़ा लग जाएगा। और हाँ, मैं ये भी बोलूँगा कि यूके इज़ अ लवली कंट्री, इट्स अ वेरी वेलकमिंग कंट्री। बहुत ही मज़ेदार एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और आई मीन वी कीप हेयरिंग कि यूके से लोग जा रहे हैं, ये है, जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन है, बट कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत ही सही है यहाँ पे, जॉब्स भी हैं। अगर आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आपके पास स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, जॉब्स भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप बेसिकली ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको जॉब भी मिल जाएगी और इतना कोई इन्फ्लेशन भी नहीं है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो या ऑफ कोर्स पाकिस्तान से आ रहे हो, साउथ एशियन कंट्री से, तो वहाँ का इन्फ्लेशन यूके के इन्फ्लेशन के मुकाबले तो पता नहीं कितना ज़्यादा है। हम लोग ऑलरेडी इतने गंदे इन्फ्लेशन को डील कर रहे होते हैं अपनी कंट्री में कि यहाँ पे तो इन्फ्लेशन, आई मीन यू वोंट फील लाइक कि ये इन्फ्लेशन है। सो या आई मीन आप लोग आएँ और अप्लाई करें और आपका सबका वीज़ा लग जाएगा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात मैं बस एंड में ऐड करना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से ट्राई करें कि जो वीज़ा ऑफिसर है उनका काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए। तो अगर आप फंड्स दिखाने के लिए सपोज़ आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर आपने 5-6 अलग अलग अकाउंट्स और एफडी सब मिला के दिए हैं, तो वो ऑब्वियसली एक वीज़ा ऑफिसर जो इतने पता नहीं कितने हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ वीज़ाज प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैंने और निशान ने ये किया था कि हमने एक ही अकाउंट में सारे पैसे डाल दिए थे, जो कि जिसमें मेरी फ़ीस, मेरे फंड्स, निशान के फंड, सब कुछ उसी में था, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसका काम आसान हो। बिकॉज थोड़ा सा आप उनके पर्सपेक्टिव से भी देखो कि वो कितने ज़्यादा थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ओवरवर्क्ड होते हैं काफ़ी। हाँ, एंड ऑफ कोर्स वो पीक टाइम पे जब स्टूडेंट एडमिशन का टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। सो दैट्स वाई अपनी तरफ से आप ट्राई करो कि जितना आप कंसाइज और ऑर्गेनाइज मैनर में डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, उतने ही जल्दी आपका वीज़ा और उतनी ही ईजिली आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि हम आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दे सके होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो फॉर इंस्टेंस, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिए। एंड हमारे बाकी वीडियोस भी जाके देखिए। हमने इस वीडियो के दौरान कहीं कहीं पुराने वीडियोस को भी लिंक किया है, उसमें भी हमने कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं जो कि यूके स्पेसिफिक हैं। एंड वी होप टू कीप ब्रिंगिंग यू मोर सच वीडियोस। और अगर आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम लोगों से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और हो सकेगा कि हम आपको जितना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और जितना हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे सकें हम देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इस प्रोसेस से गुजरने वाला है या जिसको कोई क्वेश्चंस है, प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।